बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। आप लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुज़र रही होगी और अल्लाह पाक जो है आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, बहुत ज़्यादा खुश रखें और आपके जो बच्चे हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। आमीन सुम आमीन। काफ़ी टाइम से मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग एडिट करने का, बनाने का। तो मैं ये आप लोगों के साथ आगे चल के ज़रूर जो है शेयर करूँगी, बताऊँगी कि ऐसा क्या हुआ। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये देख सकते हैं मैं इस टाइम पे घर में हूँ और तकरीबन बिल्कुल फजर का ही ये टाइम है। तो जो चिड़िया हैं मैं दरख्तों को मैंने जो है पानी दिया तो उसमें चिड़िया आके नहाने लग गई और मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था। और हमारे लिए तो ये मंज़र आम है, हम लोग रोज़ ही ये चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग बंद बड़े बड़े शहर और बिल्डिंग और छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। तो शायद ये उन लोगों के लिए ख़ास हो। अब आ गई थी कपास की चुनाई की तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो कपास की फ़सल है उसकी चुनाई हो रही है और उसमें मुझे बहुत बड़ा नुकसान मतलब लॉस हुआ, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। और नुकसान कैसे हुआ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 एकड़ का जो रकबा है उस पे 35,000 जो है लागत हुई है, ख़र्च हुआ है स्प्रे का, खाद का और इन सब चीज़ों का, पानी का। और फिर मेहनत जो है वो अलग से। और जब मैंने कपास की चुनाई करवा ली तो जब उसको कपास को बेचा गया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है 26,000 की हुई। तो आप लोग देख लें कि कितना नुकसान हुआ और कितना ही फ़ायदा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ में अब तक जो है महसूस हो रहा होगा बहुत ज़्यादा उदासी। और यहाँ पे हम लोग चुनाई कर रहे थे, मैं भी साथ में कर रही थी और काफ़ी सारी औरतें जो हैं बस्ती की वो भी साथ में चुनाई करवा रही थी। और जब एक चुनाई की जो मैं आपको बता दूं, हम उनको देते हैं 1 मन, अगर वो 40 केजी हमें कपास चुन के देती हैं तो उनको हम उनकी मेहनत 400 रुपये देते हैं। तो औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हब्स और इन चीज़ों को फेस करते हुए वो लोग चुनाई कर रही होती हैं। और जब वो लोग ये चुनाई कर रही होती हैं फसल, तो और कोई जो है 35 किलो चुन लेती है, कोई 20, कोई 25, कोई इस तरह से, मतलब काफ़ी सारी औरतें जो हैं होती हैं। लेकिन 40 केजी तक कोई नहीं पहुंच सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी और मेहनत का काम है। आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन एक एक पौधे से जो है वो रुई को निकालना होता है, चुनना होता है। तो काफ़ी ये जो है मुश्किल और मेहनत वाला काम है। और सही मायनों में जो मेहनत है वो गाँव की औरतें करती हैं। काफ़ी सारी औरतें जो है बच्चों को साथ लेके आती हैं और कुछ जो है वो घर पे छोड़ के आती हैं। हुआ ये कि काफ़ी सारी औरतें जो हैं कपास की चुनाई कर रही थी और साथ में मैं भी कर रही थी। और मैं तो अपने बच्चों को साथ लेके आई हुई थी क्योंकि यहाँ पे दरख्तों की छाँव और ठंडा मौसम था। तो यहाँ पे मैंने उनको चारपाई रख के दे दी और उनको लिटा दिया। और साथ में मैं, क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद से हम आ जाते हैं चुनाई की तरफ, तो फिर चाय वगैरह बना के मैं साथ ही लेके आ गई थी और नाश्ता जो है वो भी मैंने जो है करवा दिया था। यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी लूँगी और जो है हस्बैंड को भी पिला दूँगी और मेरी सास भी साथ में आई हुई हैं और काफ़ी सारी औरतें हैं। उनकी मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। तो हुआ ये कि जब फसल की चुनाई हो रही थी, कपास की चुनाई हो रही थी, तो एकदम से जो है मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई। तो उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो
जो है किसी ने कहा कि फ़लाँ औरत जो है उनकी जो वाइफ़ हैं, फ़लाँ बंदे की जो बीवी हैं, आप उनको कह दें कि जल्दी से घर पे आएँ, और क्योंकि उनका जो बच्चा है वो छत से गिर गया है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा बच्चा ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा जो है ठीक नहीं है, लेकिन आप उनकी मम्मा को बोलें कि वो जल्दी से आ जाएँ, उनकी अम्मी को कहें। तो क्योंकि हमारी जो बस्ती है इसमें तकरीबन 100 के करीब घर होंगे, और लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे शहर लगता है उस बस्ती को, और वहाँ पे डॉक्टर हैं, और वहाँ पे जो है क्लिनिक वगैरह हैं और हॉस्पिटल है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गए। ये क्लिप जो है वो मैंने पहले बना रखे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड के पास बाइक थी, तो वो मुझे लेके चले गए, और उस औरत को जब आगे गए तो फिर आपको मैं क्या ही बताऊं कि बच्चा जो है 6 साल का बच्चा था, और वो छत पे चढ़ा, दीवार से छत पे चढ़ा, और छत से जो है वो नीचे उसने छलांग लगाई, और जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसके सर पे जो है चोट आ गई। उसका सर जो था वो फट चुका था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और मेरे हस्बैंड ने बच्चे को बहुत जो है वो उठाया जैसे ही भाग के, और क्योंकि वो औरत भी बिल्कुल भोली भाली सी मज़दूर सी, और आपको पता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, और उसका जो बाप था बच्चे का वो भी घर पे नहीं था, क्योंकि वो बकरियां और बैल और इन चीज़ों को चराने के लिए खेतों की तरफ गया हुआ था। तो फिर एकदम से बच्चे को उठाया, उसकी बस बहुत कम जो है हार्ट बीट जो है वो हार्ट जो है बहुत ही कम धड़क रहा था, ऐसे कह लें। और फिर वो माँ तो है बिल्कुल सकते में आई हुई थी, मैं चीख रही थी कि आप देखें बच्चे की सांस चल रही है कि नहीं, आप उसके मुंह में पानी डालें ऐसे। लेकिन उसके बाद जो है वो बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि हम लेके जा रहे थे, रास्ते में ही जो है बच्चा बिल्कुल उसके होंठ नीले हो चुके थे, और जो पूरी बॉडी जो है वो ठंडी हो चुकी थी। आज चौथा दिन है, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ये बात शेयर कर रही हूँ। अभी तक मुझमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, और बच्चों से एक सेकंड के लिए भी निगाह हटाने को दिल नहीं कर रहा था, और बस बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिल उदास था जब आप ऐसा कुछ देखें और इतने बेबस हो जाएं कि हमारे इख्तियार में कुछ भी ना हो। वो अल्लाह की मर्ज़ी थी और अल्लाह पाक ने जो किया। लेकिन दिल में ये बात आती है कि शायद वहाँ हॉस्पिटल होता तो कोई भी वो, क्योंकि गली से कोई आदमी गुज़रा और उसने देखा कि बच्चा गिरा हुआ था, पता नहीं वो किस टाइम पे गिरा था और कितना टाइम जो है वो उसको लगा, उसका ब्लीडिंग होती रही, क्या पता बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से ऐसा हुआ। तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ जो थी वो बिल्कुल अभी तक वो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो कहती है कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के गई थी, बस मेरा बेटा सो रहा है और मैं नहीं रोऊंगी। तो अभी तक उसकी माँ की आंख से एक आंसू भी नहीं आया। वो बिल्कुल जो है ये चीज़ और ये दर्द और एक माँ ही समझ सकती है, और जिसको ऐसी चोट लगी हुई हो, क्योंकि मैं भी अपना बेटा खो चुकी हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो ये टाइम किस तरह का टाइम है। तो उसको बहुत ज़्यादा दिलासा दिया, लेकिन कभी कभी एक बात दिल में आती है कि अल्लाह पाक किसी किसी को इतना दे देते हैं कि उनसे संभलता नहीं है, और अल्लाह पाक किसी किसी को इतना भी नहीं देते कि वो अपनी रोज़ी, अपनी रोटी जो है वो एक वक्त का खाना भी पूरा कर सके। क्योंकि उस औरत का घर में ये निज़ाम था कि वो एक वक्त का, अभी वो कपास चुनेगी, उसको मेहनत मिलेगी, फिर वो आटा लेंगे और वो खाएंगे, तो उसको मेहनत भी करना ज़रूरी थी, और फिर वो अपने बच्चों को भी घर पे अकेला छोड़ के जो है वो आ गई थी। लेकिन अल्लाह पाक के निज़ाम अल्लाह पाक ही जाने। बस मेरी बार बार एक ही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है आप उस माँ को सब्र दें,
और उसके वालिदैन को, उसके बाप को सब्र दें, जिन्होंने अपना इतना प्यारा, इतना मासूम सा बेटा इस तरह से एकदम अचानक से खो दिया। जो है पहले के क्लिप बना रखे थे, तो मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें जो हैं वो मुझसे पूछ रही थी मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ ऐसा ताल्लुक़ सा बन जाता है, कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो आपका इतना ख्याल रखते हैं और आपकी इतनी परवाह करते हैं। और ये मैं इस टाइम पे अब रात हो चुकी थी और मछली का सालन बनाने लगी थी। अब पहले मैंने इसको लहसुन और काफ़ी सारे जो है लीमू और नमक और अजवाइन लगा के, हल्दी लगा के रख दिया था। और जब ये अपना पानी मछली जो है छोड़ देगी, फिर इसको जो है हम सिर्फ तेल में फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो है मसाला भून के और उसमें हम ये पीसेस रख देंगे और थोड़ा सा दही डाल के हम कुछ टाइम के लिए इसको दम पे रख देंगे, तो हमारा जो बहुत मज़ेदार सा मछली का सालन है वो तैयार हो जाएगा। आपको पता है अब रात का टाइम था और बच्चों के स्कूल जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने कुछ इस तरह से हार्ड पेपर मंगवा लिए थे, कुछ मेरे पास रखे हुए थे और कुछ मैगज़ीन के जो इस तरह के थोड़े से सख्त वाले गत्ते होते हैं, वो मैंने हार्ड शीट होती हैं वो मैंने मंगवा लिए थे। और मैं बच्चों की जो कवर हैं, बुक्स हैं, उनको कवर कर दूँगी। और आप देख सकते हैं इस तरह से सुई और धागा और ये सब चीज़ें लेके, क्योंकि इस तरह से ये फट जाती हैं कॉपियाँ। बच्चों को जाते हुए 3 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उनकी नई बुक्स जो हैं वो इस तरह से फटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा शुरू से ही आदत है कि मैं बच्चों की जो कॉपियाँ हैं, किताबें हैं, उनको खुद से जिल्द कर देती हूँ और ये देख सकते हैं कि वो मैंने कर दिया था। और बच्चे जो हैं वो फ़िश जो है मछली शौक़ से नहीं खाते हैं, तो ये है बिह की सब्ज़ी, अब मैं वो बना लूँगी। और अब अगली सुबह है और जो है फिर मैं ये बिह की सब्ज़ी बना लूँगी। कुछ जो है आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करनी है, बच्चों का माथा कैसे बनाया जाए, सर कैसा बिठाया जाए। तो मैं जो है छोटी की मालिश करने के लिए जो है बादाम रोगन ले रही हूँ और बच्चों की आंखों में सुरमा डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने छोटी का जो है सर है वो मैं किस तरह से जो है बना रही हूँ, क्योंकि पंजाबियों में बहुत रवाज है इस चीज़ का और इसको अच्छा समझा जाता है कि सर अच्छे से बिठाया हुआ हो तो ही पता लगता है कि माँ जो है वो सुघड़ है, माँ को जो है सब कुछ आता है, बच्चे की अच्छी तरबियत। सब लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको सब्र दे, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।